उमर के बारे में सोच रही हूँ मैं। वो हमें लेकर परेशान होगा। उन्होंने हमें ढूंढना शुरू कर दिया होगा। हम तक पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। हम दोनों आज इस हाल में सिर्फ मेरी वजह से हैं। मुझे आराम की जरूरत है। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं, आपको आराम की जरूरत है। आप लेट जाएं और प्लीज अपना पाँव कुशन पे रखिएगा। आ जाएं आराम से। रुके, मैं उतारती हूँ। तुम सोगी नहीं क्या? अभी नींद नहीं आ रही मुझे, लेकिन जैसे ही नींद आएगी मैं वहां हीटर के पीछे सुकून से सो जाऊंगी। तो तुम वहां सोगी क्या? अगर तुम वहां ना सो सको तो यहां पर आ जाना, मैं जमीन पे सो जाऊंगा। नहीं, मुझे फर्श पर बिछे बिस्तर पसंद है। सच कहूं तो तंग जगहों पर मुझे नींद नहीं आती है। मुझे याद है कि बचपन में मैं नीचे ही सोती थी, इसीलिए मुझे पसंद है। मेरे बचपन में अक्सर अम्मी मेरे पास बैठ के मुझे कहानियां सुनाया करती थीं। मुझे उनसे कहानी सुने बगैर नींद ही नहीं आती थी। खैर, आप सो जाएं, मैंने आपको बातों में लगा दिया। हाँ ठीक है, हम सुबह जल्दी उठ के यहाँ से रवाना हो जाएंगे। फिलहाल हमारे लिए सोना बेहतर है। गुड नाइट। गुड नाइट। हेलो, तुमने तो कहा था इस बार हो जाएगा, लेकिन कहाँ अब तक तो कोई खबर नहीं मिली। कॉल भी कर रहे हैं लेकिन हमारा उनसे राब्ता नहीं हो रहा। तुम्हारा राब्ता नहीं हो सकता क्योंकि मुर्दा बोला नहीं करते। बस थोड़ा सब्र से काम लो। बातें हालात का साथ नहीं दे रही। अब तो मेरा सब्र जवाब दे क्या है। कह रहा हूं ना, पुरसुकून हो जाओ। बातें करना आसान है लेकिन इंतजार करना बहुत मुश्किल। ठीक है डियर, ठीक है, हम कोशिश कर रहे हैं उससे राब्ता करने की। जैसे ही मेरी उससे बात होती है मैं तुम्हें कॉल करती हूँ। ठीक है, ठीक है। ओके। जमील ने भी कॉल की थी लेवेंट को, लेकिन किसी का भी राब्ता नहीं हो पाया अब तक उससे। मम्मी को शक ना हो जाए कहीं। मैं अम्मी से बात करके आया हूँ। मैंने उन्हें हौसला दिया है क्योंकि अभी उनका कुछ पता नहीं, लेकिन 1 घंटे बाद वो फिर से पूछेंगी। कैसे कहूँगा, खो गया है वो। क्या हुआ, खैरियत तो है? कुछ बुरा हुआ है क्या? नहीं, कुछ नहीं हुआ इज़ालापा। आपने कहा कि मिस्टर लेवेंट कहीं खो गए हैं। हाँ ऐसा ही है, हमारा उनसे राब्ता नहीं हो पा रहा। तुम मरियम को कॉल करके देखें। की थी लेकिन उसका भी फोन बंद जा रहा है। देखें, अम्मी को नहीं बताइएगा, अभी कुछ नहीं कह सकते और मैं नहीं चाहता कि अम्मी की तबीयत को कुछ हो जाए। ठीक है, ठीक है, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। क्या वो रात को वापस आएंगे? और अगर ऐसा है तो उनके फोन क्यों बंद हैं? आहा, मेरी जान, आप अभी तक सोए नहीं? आओ मेरे पास आओ। आजो आजो मेरे पास आजो। क्या हुआ? आबा मुझे छोड़ के चली गई, उन्होंने वादा किया था। छोड़कर नहीं गई और वो तुम्हें छोड़कर जाएंगी भी नहीं। मैंने अभी बहादुर से बात की है। आपके लेवेंट भाई रास्ते में रुक गए हैं, थोड़ी ही देर में आने वाले होंगे। इतनी देर क्यों हो गई? क्योंकि ट्रैफिक की वजह से। ट्रैफिक ज्यादा है? हाँ, क्या? थोड़ा सा। चलो सोते हैं, जब वो सुबह आएंगे तो हमें जगा देंगे। अभी चल के सोते हैं, ठीक है मेरी जान? चलो चलें।
काश कि यहाँ पर 2 कमरे होते। बता नहीं रहा है मुझे, लेकिन इससे दर्द हो रहा है। मुझे माफी मांगने का भी एक मौका नहीं मिला। मुझे तुमसे कुछ कहना है। मतलब मुझे नहीं लगता ये इतना जरूरी है, लेकिन फिर भी बहरहाल जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं खुद को फोर्स नहीं करें। मैं समझा नहीं। जैसे खुद माफी नहीं मांगते हैं, किसी और को भी माफी मांगने का मौका नहीं देते हैं। काश कि मैं समझ पाती कि ये ऐसे क्यों है। आपके मतलूबा नंबर से इस वक्त राब्ता मुमकिन नहीं। हुआ क्या है समझ नहीं आ रहा। आयशा, तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त का कोई पता नहीं और तुम यहाँ मिस्टर जमील को सर्च कर रही हो। वो जो भी हो, मुझे इससे क्या। क्या करूं अब मैं यार? दुर्मुश अंकल के पास जाऊं क्या? उनसे पूछूं जाके। ओह अम्मी, मैं देख रही हूं। उफ, मुझे दोबारा नींद आ गई। अगर इनका पांव कुशन पर नहीं रहेगा तो और सूज जाएगा। क्या मतलब हुआ कि तुम्हें नहीं मालूम? अगर तुम्हें नहीं पता तो किसको पता होगा कि वो कहाँ है? अगर दुर्मुश अंकल वो नहीं आई है, फिर वो हवेली में ही होगी यकीनन। इतनी देर तक क्या करती है वो वहाँ? क्या उसने वहाँ चौकीदारी का काम शुरू कर दिया है? मुझे लगा वो तुम्हारे पास है, लेकिन वो तो इतनी रात गए पता नहीं कहाँ बैठी है। मेरी कॉल तो वो उठाती भी नहीं। तुमने कॉल की थी? मैंने उसे कॉल की थी, लेकिन फोन बंद जा रहा है उसका। ये लड़की तो सबर आजमा रही है मेरा। उसके लिए ये अच्छा नहीं होगा। मैं पता करती हूँ हवेली कॉल करके। हाँ जल्दी करो, पता करो उसका। हद कर दी उसने लापरवाही की। इतनी रात गए हवेली में रहने का क्या मतलब है? लगता है दिमाग खराब हो चुका है इस लड़की का। हेलो, मैं आयशा, मरियम की दोस्त बात कर रही हूँ। कौन बात कर रहा है मुझसे? हाँ इज़ल आपा, मरियम ने बताया था आपके बारे में। मेरा मरियम से राब्ता नहीं हो पा रहा, इसलिए हवेली फ़ोन करना पड़ा। हमारा भी उनसे कोई राब्ता नहीं हो सका। हमने उन्हें फ़ोन किया, लेकिन उनके फ़ोन अभी तक बंद हैं। हमें नहीं पता यहाँ से वो दोनों एक साथ निकले हैं। अभी तक ये भी नहीं पता कि वो वहाँ पहुँचे या नहीं। जैसे ही हमें कोई खबर मिलेगी मैं तुम्हें फ़ोन कर दूंगी। ठीक है बेटा, खुदा हाफिज। हाँ बेगम साहिबा, क्या हुआ है इज़ल? जल्दी बताओ क्या बात है। मेरी तरफ देखो, मुझे वही सुनना है जो उन्होंने तुम्हें कॉल पर बताया है। बताओ। वो दुर्मुश अंकल अपने बॉस के साथ शिले काम से गई है और उससे राब्ता नहीं हो पा रहा। क्या शिले गई है? हाँ, बॉस के साथ गई है वो? ये लड़की आखिर कर क्या रही है?
क्या हो रहा है? तुम बिल्कुल मत डरो, तुम्हारे साथ हूँ मैं। बहादुर, तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो? भला मैं आपसे क्या छुपाऊंगा अम्मी जान? क्या लेवेंट वहाँ पे तक नहीं पहुँचा? कहाँ है मेरा बच्चा, बताओ मुझे। जवाब दो, कहाँ है मेरा बच्चा, बताओ मुझे। यानी आपको क्या लगता है लेवेंट को अगर कुछ हो जाएगा तो मैं इस तरह पुरसुकून रहूंगा अम्मी? अच्छा, तो क्या लेवेंट से तुम्हारी बात हो गई थी? क्या वो घर पहुँच गए हैं? नहीं, सेल फोन्स बंद हैं उनके। यानी आपको मालूम है ना, वहाँ फोन नहीं चलते। ठीक है, इसका मतलब है तुम कुछ भी नहीं जानते। आंटी वो वहाँ पहुँचे ही नहीं थे, वहीं से आ रही हूँ मैं। क्या मतलब है तुम्हारा वो नहीं पहुँचे? काफी देर तक दस्तक देती रही, किसी ने दरवाजा नहीं खोला। अंधेरा था बहुत और लाइट्स भी ऑफ थी। दरअसल ऐसा हुआ होगा कि उन्हें वहाँ घर नहीं मिला होगा। यानी वो गांव में ही कहीं ठहरे होंगे। बहुत हो गई बहादुर, इन बातों से मुझे इत्मीनान नहीं मिलेगा। अम्मी आप रिलैक्स रहें ना प्लीज, बैठ जाएं। अरे कुछ नहीं हुआ है, आप बिला वजह परेशान हो रही हैं। कैसे आप सब? ऐसे आने के लिए माजरत चाहता हूँ, लेवेंट का फोन नहीं लग रहा, कहाँ है वो? कुछ हुआ है? कुछ नहीं हुआ, बस उसका फोन बंद जा रहा है। सेल फोन कब से बंद है? पता नहीं, मरियम भी उसके साथ गई है और मुझे नहीं लगता ये कोई माकूल वजह है। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो बहादुर? कितना वक्त गुजर चुका है, उन दोनों से राब्ता नहीं हुआ, और तो और वो घर भी नहीं पहुंचे, हालांकि उसने जाने का कहा भी था। बुरा सोच के खुद को परेशान मत करें, अच्छा सोचे अच्छा ही होगा। उफ, मैं ऐसे हालात में अच्छा कैसे सोच सकती हूँ? कहीं उनके साथ कुछ बुरा ना हो क्या हो? क्या मेरी आपा कहीं खो गई? ये आदमी कौन हो सकता है? मुझे नहीं पता, शायद पुलिस हो। कौन है अंदर? मैंने कहा कि तुम कौन हो? बाहर निकलो वरना गोली मार दूंगा। गोली मत चलाना, मैं आ रहा हूँ बाहर। रुके, वो कह रहा है कि गोली मार देगा, आप बाहर जा रहे हैं? कुछ नहीं होगा, रिलैक्स रहो। तुम बस खामोश रहना, कुछ मत कहना। सुन लिया ना तुमने? ठीक है? हाँ ठीक है। देखो, हमारे साथ हादसा पेश आया। कौन हो तुम लोग और मेरे हट में क्या कर रहे हो? हमारे साथ हादसा हुआ था, कार एक्सीडेंट। हम कहीं और नहीं पहुंच सकते थे, तो हमें सड़क पर कोई नहीं मिला जिससे हम मदद ले सकें। फिर हमने आपका घर देखा तो हम अंदर आ गए। हमने सोचा यहाँ रात गुजार लेते हैं, जैसे ही सुबह होगी हम यहाँ से चले जाएंगे। जी हाँ, किसी भी चीज को नुकसान नहीं पहुंचाया। तो तुम लोगों ने हट को देखा और सीधे अंदर आ गए? जान के नहीं, मजबूरी में। हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए ऐसा किया। बात सुने, कह दो कि हम भाग कर आए हैं। कितनी देर हो गई है, उनके साथ जरूर कुछ हुआ है, वरना वो हमें जरूर बताते। या अल्लाह मेरे बच्चों की हिफाजत फरमा। अब दूसरी जानिब सोचिए, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है उल्वी आंटी। लेवेंट वाकिफ है उस रास्ते से। वो वहीं पर तो पला बड़ा है, वो कहीं पहाड़ी पर नहीं है, सेले से चंद किलोमीटर दूर है। मुझे नहीं लगता कि कोई मुश्किल पेश आई होगी उन्हें। ये सब ठीक है, लेकिन तुम लेवेंट को जानते हो। मेरी समझ नहीं आ रहा कि अभी तक उनसे राब्ता क्यों नहीं हो रहा। अम्मी जान,
ये फोन ऐसे ही होते हैं, कई दफा ही चलते चलते बंद हो जाते हैं। और मरियम के बारे में क्या ख्याल है? तो क्या उसका भी फोन डेड हो गया? उनके साथ जरूर कुछ हुआ है। सुनो, अम्मी को ऐसे सुकून नहीं मिलेगा, हमें जाना ही पड़ेगा। मेरे ख्याल में पुलिस को फोन करना चाहिए। इस तरह घर बैठकर वक्त जाया करना बेकार है। ये तो ठीक है, लेकिन पुलिस के पास जाना भी सही नहीं। क्या मतलब है आपा? हम नहीं ढूंढ पा रहे लेवेंट को। मेलिस, पुलिस भी 24 घंटे गुजरने का इंतजार करती है, उसके बाद रिपोर्ट दर्ज करती है। जमील, सही कहा ना मैंने? बिल्कुल, ये सच है। तरीकेकार तो यही है। आइए बहादुर भाई, चलकर देखते हैं। हो सकता है हमें पुलिस के पास जाना पड़े। उम्मीद है मेरे बच्चे खैरियत से होंगे। वक्त जाया नहीं करते, चलें। जी आ रहा हूँ भाई। इंशाल्लाह आप लोग अच्छी खबर लेके आएंगे। चलो बेटा, बहुत रात हो चुकी है, अब तुम्हें सो जाना चाहिए। जो बच्चा जल्दी सोता है फिर उसे परियों वाले ख्वाब आते हैं। मेरी आपा के साथ क्या हुआ? क्या वो खो गई है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। किसने कहा? मैंने सुना है। आपने गलत सुना है। वो दोनों तो काम से गए हैं। दुआ करो उनका काम जल्दी हो जाए। अब आप अपनी आंखें बंद करो और जल्दी से सो जाओ, ठीक है? जब आप सोकर उठोगे तो आपा आपके सामने होंगी। क्या वो आ जाएंगे? हाँ, वो सुबह आ जाएंगी। या मेरे अल्लाह, इस बच्चे की दुआ को कबूल कर ले। उन दोनों को सही सलामत वापस भेज दे मेरे मालिक। इस बच्चे का उनके सिवा कोई नहीं है। हरगिज नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप गलत समझ रहे हैं, हम लोग घर से नहीं भागे हैं। परेशान ना हो बच्चों, तुम लोगों का राज मेरे पास महफूज है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। आपने हमें बिल्कुल गलत समझा है, ऐसी कोई बात नहीं है। बस बस, बेवकूफ नहीं बनाओ। जानता हूं कि तुम लोग शर्मिंदा हो, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। मैं इन हालात से गुजर चुका हूं। हम भी जानते हैं कि तुम कोई तकलीफ में हो। ज्यादा नहीं। इस तरह के हादसात होते हैं कि अब भागना कोई आसान बात है। खुदा का शुक्र है कि तुम लोग ज्यादा जख्मी नहीं हुए। मोहब्बत करने वाले मर्द के लिए ये मामूली बातें हैं, लड़की, है ना? देखो कितना शर्मिंदा हो रहा है। शर्म आना भी शराफत है। एक बात कहूं बेटा, तुम बहुत खुशकिस्मत हो। फोन होगा आपके पास? असल में हमारे फोन बंद हो चुके हैं। हमें अपनी फैमिली से राब्ता करके उन्हें बताना होगा। तुमने सोचा होगा कि मैं काफी बूढ़ा हो गया हूं। हाँ, फोन है मेरे पास। ऐसे मुश्किल वक्त में यही फोन काम आते हैं। यहाँ सिग्नल्स नहीं आ रहे। तो बाहर चले जाओ, सिग्नल आ जाएंगे। अम्मी परेशान हो जाएंगी, मैं भाई को कॉल करता हूँ। हाँ बिल्कुल, उल्विया मैम को परेशान नहीं करना चाहिए। मिस उल्विया सास हैं तुम्हारी, देखो उनके बारे में कैसा सोच रही है। शाबाश बेटी, शाबाश। बाहर जाके बात करते हैं। लड़का कह रहा है कि हम लोग भागे नहीं हैं। हाँ, यहाँ है। हेलो भाई, मैं हूँ। लेवेंट, तुम इस वक्त कहाँ हो? बताओ मुझे। परेशान मत हो भाई, मैं ठीक हूँ। रास्ते में हमारा एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट हुआ है? क्या मतलब? चोट तो नहीं लगी तुम दोनों को? मैं और जमील साथ हैं, तुम कहाँ हो? हम आ रहे हैं। भाई आप रात के इस वक्त यहाँ पर मत आइए, सुबह जल्दी आ जाइएगा यहाँ। आप घर जाकर अम्मी को हमारी हालत के बारे में बता दीजिएगा।
कहिएगा परेशान मत हूँ और आपको लोकेशन भेजता हूँ मैं। तुम्हें घर वालों को लेकर फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं, मैं अम्मी को समझा दूंगा। इंशाल्लाह सुबह मिलते हैं, ख्याल रखना। कहाँ है वो बहादुर भाई, क्या हुआ है? शुक्र है अल्लाह का, वो बिल्कुल खैरियत से है। एक छोटा सा हादसा हुआ है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है वो ठीक है। जमील चलो घर चलते हैं, उन लोगों को भी बता दें ताकि वो परेशान ना हो। ठीक है बहादुर भाई, आप बेफिक्र रहे, गाड़ी मोड़ आओ। भाई मेरे पैर सुन हो गए हैं, थोड़ा सा वक्फा दे दीजिए प्लीज। ठीक है आओ। क्या हमें वापस चलना चाहिए भाई? हमने हर जगह तफसील से देख ली, आपने खुद भी तो देख लिया ना भाई। दुगान एक लफ्ज भी और कहा ना, मैं तुम्हें जमीन में गाड़ दूंगा। नहीं भाई, मेरा कहने का मतलब यह है कि हम उन्हें दिन की रोशनी में तलाश कर लेते हैं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। मरियम, देखो तुमने मेरे साथ क्या किया। मेरे साथ भाई भी परेशान हो गए, पता नहीं कहाँ चली गई। अब आखिर इंसान कितना ढूंढ सकता है उसे तलाश किए बगैर नहीं जाएंगे। हम हर जगह उसे तलाश करेंगे, हर पत्थर के नीचे देखेंगे, समझ गए दुगान? जैसे आप हुक्म करें भाई। चलो चलो दुर्मुश चलो। वाह मरियम, ये भी दिन दिखाना बाकी था। तुम पता नहीं कहाँ हो और हम यहाँ तुम्हारे चक्कर में ख्वार हो रहे हैं। वाह या अल्लाह, मेरे बच्चों पे रहम फरमा, वो दोनों पता नहीं किस हाल में होंगे। मम्मी प्लीज आप बैठ जाइए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। ईजल तुम जरा पानी देना मुझे। ये ले पानी पी ले मम्मी। मुझे नहीं पीना बेटी। ऐसे तो तबीयत खराब हो जाएगी आपकी, समझने की कोशिश कीजिए मम्मी। पता नहीं किस मुसीबत में होगा लेवेंट। मेलिस बेटी, बहादुर को कॉल करो और उससे पूछो लेवेंट से कोई राब्ता हुआ या नहीं, वरना मैं सोचते सोचते पागल हो जाऊंगी। ठीक है, कॉल करती हूँ उन्हें मैं। क्या हुआ अम्मी, कोई खबर मिली क्या? कॉल कट कर दी उन्होंने। उफ, क्यों? हाय, यकीनन कुछ हुआ है। जल्दी जाकर दरवाजा खोलो, कौन आया है? क्या हुआ बहादुर? जमील, उन दोनों के बारे में कुछ पता चला? लेविन या मरियम से कोई राब्ता हुआ? भाई लेविन ठीक तो है ना, बताएं। क्या तुमने किसी को बुलाया है? बुलाया है, एक बार फिर आपका शुक्रिया। अच्छा, तो तुम लोगों को भूख तो लगी होगी। दरअसल मैं घर में खाने के लिए कुछ ढूंढ रही थी तो मुझे सूप का सामान मिला, तो वो बनाकर पी लिया था। मेरी दुआएं बेटी तुम्हारे साथ हैं। अगर बुरा ना मानो तो एक बात कहूं, क्या जवान आदमी का कभी सूप के प्याले से पेट भरा है? बेटा, अगर ये लड़की शादी के बाद ऐसा करती है तो तुम खुशकिस्मत हो। थोड़ा इंतजार करो, मैं कुछ लेकर आता हूँ। आप जहमत ना करें। परेशान मत हो, मैं ज्यादा दूर नहीं जा रहा। मैं जब भी शिकार के लिए कहीं जाता हूँ बेटा तो अपने साथ कुछ सामान ले जाता हूँ।
तुम जानते हो, जब लोग कहीं दूर दराज जाते हैं तो खाने के बगैर नामुमकिन है। मैं बस फौरन वापस आता हूँ, थोड़ा इंतजार करो। पुरसुकून हो जाएं आप लोग, परेशान मत हो। शिले जाते हुए गाड़ी खराब हो गई, इसीलिए वो वहां पहुंच नहीं पाए और उनके फोन भी बंद हो गए। अच्छा, तो अब उससे कैसे रब्ता करेंगे? अच्छा, अब कहाँ हैं वो दोनों? वो बिल्कुल महफूज हैं उल्वी आंटी। लेविट ने वहां किसी के फोन से कॉल की है, बहादुर भाई के सेल फोन पर। सुबह होने पर उनके पास जाएंगे। सुबह? मुझे लगता है तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो बहादुर। तुम ऐसे इसलिए तो नहीं कह रहे कहीं मैं बीमार ना हो जाऊं? हरगिज नहीं अम्मी जान, अगर हम उससे बात न करते तो वापस क्यों आते? आप परेशान मत हो अम्मी जान, वो सुबह तक आ जाएगा। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। मेरी जान, मैंने बताया वो ठीक है, क्या तुम्हें समझ नहीं आया? हाँ, मैं परेशानी में समझ ही नहीं सकी कि तुमने कहा क्या है। शुक्र है कि वो मिल गए। अब मम्मी, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं जाके आराम कर लूं? हाँ बेटा, ठीक है, तुम जाके आराम करो। उमर ने सोने से पहले अपनी आपा के लिए दुआ की थी। इज़ल, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है मेरे दोनों बच्चे ठीक हैं। मैलिस, भाई सच बताएं, लेवेंट को कुछ हुआ तो नहीं? लेवेंट और मरियम का एक्सीडेंट हुआ है। मैलिस चुप रहो, अम्मी ना सुन ले। लेकिन लेवेंट ठीक तो है ना? लेवेंट बिल्कुल ठीक है, छोटा सा हादसा हुआ था। अगर अम्मी ने सुन लिया तो वो बिला वजह परेशान होंगी। ठीक है, आंटी को नहीं बताऊंगी मैं। हादसा हुआ किस जगह पे था? शिले जाते हुए। लेकिन किस जगह पे? वो करीबी गांव एक्जैकेसे में है। वैसे तुम क्यों पूछ रही हो? ऐसे ही। समझ नहीं आता कि 11 आखिर बच क्यों जाता है हर दफा। क्या करूं मैं? बहुत शुक्रिया आपका। मैं क्या ये अकेले ही खाने लगूं? चलो, तैयार हो गया है खाना। खुशकिस्मती से साथ बैठकर अब इसे खा लेते हैं। मैं हमेशा अपनी बीवी को खाना पकाते हुए देखता था। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये खूबसूरत है और मेहनती भी है। तुम्हें एक जिंदा दिल लड़की से प्यार हो गया है बेटा, आफरीन है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था भाई। और देखिए, हम गए और रास्ते से बेकार लौट आए। होने दो उसे वापस घर पर। टांगे तोड़ दूंगा उसकी। एक अजनबी के साथ शिले में क्या कर रही है वो? आयशा को फोन करके बता सकती है सब कुछ, हाँ? लेकिन मुझसे सब कुछ छुपाना है उसे। मरियम, दुर्मुश, मैं निमट लूंगा। जब वो आएगी तो तुम बात करना। उस पर एकदम गुस्सा मत करना, ठीक है? भाई, अगर आप इजाजत दें तो मैं फिर घर चला जाता हूँ। वैसे भी सुबह ही कुछ हो सकता है अब। हाँ, बात सुनो, उस पर गुस्सा मत करना, पुरसुकून रहना। हाँ ठीक है।
देखते हैं मिस मरियम, आओगी तो पता चलेगा बॉस के साथ क्या कर रही थी तुम। आपके मतलूबा नंबर से फिलहाल जवाब मौसूल नहीं हो रहा, कुछ देर बाद कॉल कीजिए। कहाँ गायब हो गए हो तुम कुदरत, कहाँ गायब हो गए हो? हर चीज तुमने फिर से बिगाड़ दी है। मैं जानती हूँ तुम्हारे साथ क्या करना है। क्या हुआ जानम? तुम मुझे ठीक नहीं लग रही थी। मैंने सोचा तुम सो गई, लेकिन कैसे सो सकती हूँ बहादुर? घर के हालात देखे तुमने? क्या सिचुएशन है यहाँ की? डार्लिंग, हमें अच्छी खबर मिली है जानू। अल्लाह का शुक्र है वो मिल गया। जिंदगी में तुम्हारे प्यारे भाई के अलावा और भी बहुत कुछ है, लेकिन तुम्हें तो सिर्फ अपने भाई की पड़ी जाती है। बेटी, ये लड़का तुम्हें कहां से मिला? क्या ये मसालेदार ऑमलेट कांटे के साथ खाया जाता है? क्या खुशगवार जिंदगी है। मेरे कहने का मतलब यह है कि आप अपने महबूब के सामने बैठकर मसालेदार ऑमलेट में रोटी नहीं डुबो सके। आराम से बेटा। देखो बेटी, मेरा एक मशवरा है। शौहर ऐसे नहीं बनता जो मसालेदार ऑमलेट कांटे से खाता हो। बुरा मत मानना मेरी बेटी, मजाक कर रहा हूं, मजाक। बात दरअसल ये है कि मैंने फजूल में शर्मिंदा किया। बेटा, तुम्हारी एक महबूबा है जो शाइस्तगी रखती है। अगर किसी के पास शाइस्तगी नहीं है तो ऐसी खूबसूरती का क्या फायदा। लेकिन तुम्हारे पास तो दोनों हैं बेटा, माशाअल्लाह। तुम लोग खाओ बच्चों, मुझे जरा दूर जाना है। मैं चलता हूं, फिर मिलते हैं। सुबह होते ही मैं आ जाऊंगा। हमारे लिए खुद को जहमत में ना डालें। आप दोबारा इतने लंबे रास्ते पर आएंगे। मैं पैदल चलकर नहीं आऊंगा बेटा, मैं अपनी मोटरसाइकिल पर जाकर वापस आऊंगा। इसके अलावा मैं अपने मेहमानों को मिले बगैर नहीं छोड़ता बेटा। दुआ है कि तुम लोग हमेशा खुश रहो। मैं उनकी उम्र का लिहाज कर रहा था, लेकिन वो इससे ज्यादा के मुस्तहिक थे। इनकार कर रहा हूं, लेकिन वो समझ ही नहीं रहे। उन्होंने तो हमारी बात तक नहीं सुनी। उमर, क्या हुआ बेटा? डरने की जरूरत नहीं है। मैंने ख्वाब में अपनी आपा को देखा था। आपने क्या देखा मेरी जान, मुझे बताओ। मैंने एक बहुत बड़ा जंगल देखा। मैं अपनी आपा का हाथ पकड़ के चल रहा था। फिर मेरी आपा खो गई। बहुत ढूंढा लेकिन नहीं मिली मुझे, तो मैं रो रहा था। मेरी जान, वो तो ख्वाब था। अब तो आप जाग गए हैं, है ना? मगर मेरी आपा कहाँ है?
देखो मेरी जान, अभी आप सो जाए। जब आप सो के उठेंगे तो आप आ जाएंगी, ठीक है ना? अगर आप चाहते हैं तो मैं आपके पास लेट जाती हूँ। जब सुबह होगी आपकी मरियम आपा और लेवेंट भाई दोनों यहाँ होंगे। चलें अब आप सो जाएं। मैं भी आपके पास लेट रही हूँ। हाँ फिर ठीक से नहीं कर पाए कुदरत। तुम फिर लेवेंट को नहीं मार सके। शट अप, शट अप। 1 रुपया भी नहीं दूंगी मैं तुम्हें। पहले काम पूरा करो, उसके बाद ही पैसों की बात करना मुझसे। देखो तो जरा, एक रात में ही आंखों के नीचे हल्के पड़ गए मेरे। नहीं, ये काम नहीं होने वाला। ये आदमी तो बहुत मजबूत है। मैं जो भी करती हूँ हर दफा नाकाम हो जाती हूँ। तुम मरे तो नहीं, लेकिन तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी मैं। तुम मौत मांगते रह जाओगे, लेकिन तुम्हें मौत नहीं मिलेगी लेवेंट। बस जरा सही वक्त का इंतजार करो तुम। मैं ये घर उस बच्चे और उसकी बहन के लिए जहन्नुम बना दूंगी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? दर्द को आराम मिल गया क्या? ठीक हूँ, बेहतर हूँ अब। कितनी खूबसूरत सुबह है, बिल्कुल पुरसुकून और पुरअमन। अगर मेरा बस चले तो मैं ऐसी किसी जगह पर बस जाऊं, हर तरह के शोर से दूर होकर जियां, एक सादा और खालिस जिंदगी। खालिस और सादा जिंदगी?
ओहो मेरे बच्चों, तुम लोग जाग गए। यहाँ का मौसम ऐसा है कि आपको अच्छी तरह सुलाता है और सुबह सवेरे भरपूर तरीके से जगाता है। मैं तुम लोगों के लिए गांव से अंडे और ताज़ा मक्खन लाया हूँ। आप नाश्ते में खाते हैं। कितना अच्छा है जो तुम एक दूसरे से मिलते हो। और लड़की, मेरे ख्याल से तुम जरा छोटी हो। चलो ठीक है, बहरहाल नाश्ते के लिए आओ। इन अंकल ने तो हद ही कर दी। जाओ और जाके जल्दी से मेरे बच्चों को वापस ले आओ। जब तक मैं अपने बच्चों को देख नहीं लूंगी मुझे सुकून नहीं मिलेगा। फिक्र मत करें अम्मी, आप बस नाश्ता तैयार करवाएं, मैं आता हूँ और आप देखना मैं उन्हें भी लाऊंगा। जल्दबाजी नहीं करना, मेरे बच्चों को सही सलामत ले आना। लेवेंट को लेने जा रही हूँ मैं। बेकार जहमत नहीं करो बहादुर, मेलिस का मैसेज आया है, वो निकल चुकी है, लेवेंट को लेने जा रही है। कितनी समझदार बच्ची है, अल्लाह सलामत रखे।